इस वक्त की बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर अधीर रंजन के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा दोनों सदनों में हो रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित हो गई हैं। जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई है। हंगामा हो रहा था। ट्रेजरी बेंच की तरफ से, सरकार की तरफ से अधीर रंजन के बयान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की जा रही है। लोकसभा में भी ये मांग की गई। उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी हालांकि कह चुके हैं कि उनसे चूक हुई है, भूल हुई है, लेकिन सदन में उनके बयान की मांग कर रही है सरकार। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस आदिवासी विरोधी है और महिला विरोधी है। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। इस तरह के आरोप स्मृति ईरानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लगाए गए। अब से थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और माफी की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी सफाई दे चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चूक हो गई है। एबीपी न्यूज पर ही वो बयान था अधीर रंजन चौधरी का, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के सवाल पर यह बयान उन्होंने दिया था। अंकित गुप्ता ने उनको भूल सुधार की मौका भी दिया, लेकिन तब अधीर रंजन चौधरी चुप रहे। आज जब हंगामा बरपा तो वो कहने लगे कि चूक हो गई। 2 तस्वीरें इस वक्त। लोकसभा में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। सोनिया गांधी से सदन में माफी की मांग की, कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। वहीं राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां पर निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। अधीर रंजन चौधरी को लेकर, अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। जबरदस्त हंगामा सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस। एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी बने हुए। लेकिन कल जब ग्राउंड जीरो पे अधीर रंजन चौधरी थे और हमारे सहयोगी अंकित थे, तो अंकित से अधीर रंजन चौधरी ने किस सवाल के जवाब में राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, वो सुनवाते हैं आप। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात तो मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। बीजेपी कुछ बोल सकते, मैं तो प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी देखिए अंकित गुप्ता, जिनके सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कल जब आप विजय चौक पर थे, पिछले 3 दिनों से लगातार आप कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। तकरीबन रोज आप अधीर रंजन चौधरी से और कांग्रेस के अलग अलग सांसदों से, नेताओं से बात करते हैं। राष्ट्रपति का जिक्र भी रोज ही आपके सवाल में होता है और कांग्रेस नेताओं के जवाब में भी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, मार्च करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, लेकिन राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। कल अधीर रंजन चौधरी ने शब्द का इस्तेमाल किया और फंस गए। निश्चित तौर पर विकास, और देखिए अधीर रंजन चौधरी का भी जो अभी तो हम वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इसी बयान में उन्होंने पहले 2 बार राष्ट्रपति शब्द भी बोला है। ऐसा नहीं है कि उनसे भूल हुई और मैंने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह दिया। उन्होंने उससे पहले 2 बार राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन
उन्होंने अपने उस बयान को ही मॉडिफाई करते हुए, राष्ट्रपति शब्द को ही जो है मॉडिफाई करते हुए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी 2 बार। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये राष्ट्रपति जो महामहिम का अपमान है, तो मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश भी की, और उसके बाद भी मैंने उनसे एक सवाल पूछा है। अगर हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को वो क्लिप भी दिखा सके कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो उन्होंने वो बयान दिया और मैं वहां से हट गया, मैंने उसके बाद भी एक सवाल पूछा है। हालांकि उस सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस वक्त पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, माइक मैंने उनके पास में किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ बोला नहीं। और जी विकास, और इस बात का जिक्र स्मृति ईरानी ने लोकसभा में किया है। अंकित गुप्ता, आपका जिक्र लोकसभा में स्मृति ईरानी ने किया कि एक संवाददाता ने ये सवाल पूछा उनसे, और उसके जवाब में जब राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो भूल सुधार करने का मौका भी दिया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी मौन रहे। इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, और देखिए संभवतः अधीर रंजन चौधरी, अब देखिए ये सत्ता पक्ष हमलावर क्यों है, वो इसी चीज को लेकर हमलावर है कि देखिए पहले राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बाद में राष्ट्रपति शब्द का। तो क्या ये इंटेंशनल है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलती से हो गया, वो उन्होंने जानबूझ करके किया, क्योंकि पहले वो राष्ट्रपति बोल रहे थे, बाद में राष्ट्रपति बोला, और उसके बाद भी जब मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश की तो और उनके सामने माइक लेकर गया तो उन्होंने वहां पर माफी नहीं मांगी। देखिए अधीर रंजन चौधरी आज भले ही कह रहा हूं कि चूक हुई, उसके बाद में उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मैं उनको वहां पर मिला नहीं, लेकिन हमारे पास में एबीपी न्यूज के पास में वो पूरी जो है लाइव रिकॉर्डिंग है। और विकास, उस दौरान आप स्टूडियो में मौजूद थे, आप मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और मैं वो सारी गतिविधियां भी बता रहा था। तो अधीर रंजन चौधरी से पहले मैंने प्रमोद तिवारी से भी बात की थी, अमीर याग्निक जो कि जो सांसद है कांग्रेस के, उनसे भी बात की थी। उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी के पास आया, और अधीर रंजन चौधरी ने जब मेरे जो आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके बाद में नासिर हुसैन जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो जो संबोधित कर रहे थे, मैंने अपना माइक उनकी तरफ किया और वो भी दिखाया, और ये पूरी जो है लाइव हमारी रिपोर्टिंग थी। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया, जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो उन्होंने ये कोशिश कर रहे थे कि ये ब्रॉडकास्ट ना हो क्योंकि गलती हो गई या गलती से बयान दे दिया। लेकिन विकास, ये समझना होगा कि वो भी बड़े नेता हैं और वो लाइव कवरेज चल रही थी। ऐसा नहीं है कि हम उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, बाद में उसको एडिट करके प्ले कर रहे थे। वो लाइव कवरेज के दौरान वो पूरा जो है जो सीक्वेंस है वो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, और हमने इसी वजह से, क्योंकि लाइव कवरेज थी, हम भी समझ रहे थे कि हो सकता है कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर कल शाम से वायरल है। तो अधीर रंजन चौधरी आप चाहें जितनी सफाई दे लें, लेकिन वो बात सच है और सत्य के साथ वो वीडियो वायरल हो रहा है। कोई किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि अंकित गुप्ता ने कल सफाई का मौका उसी वक्त दिया। जो संवाददाता का एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि गलती की तो तुरंत पकड़ के एक और सवाल दाग दे, वो अंकित गुप्ता ने किया, लेकिन अधीर रंजन वहां चूक गए थे। आज बोल रहे हैं कि नहीं, चूक कल हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।